न माधव मोहन हे मथुराधिप नौमि पुनः। हाँ चलिए, ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम अध्याय तृतीय पाद प्रथम 3.1.1 तदंतर प्रतिपत्त्यधिकरणम। अधिकरण का नाम है तदंतर प्रतिपत्ति। तदंतर प्रतिपत्तौ जीवात्मा एक देह का परित्याग कर अन्य देह में अपने कर्मानुसार या विभिन्न योनियों में जाता है। अंतर प्रतिपत्तौ दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। तो उस समय जब जाता है, रंगहति माने गच्छति, जाता है, तो संपरिष्वक्तः, वह संपरिष्वक्त माने युक्त होकर ही, किससे युक्त होकर के? सूक्ष्म देह से युक्त होकर ही जाता है। स्थूल शरीर तो प्राणांत होने पर यहीं रह जाता है, किंतु जो सप्तदश अवयव वाला सूक्ष्म शरीर है, जिसको दशेंद्रिय मनोबुद्धि सूक्ष्म भूत समन्वितम, जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतरिंद्रिय एक मन, 11 इंद्रियां, इनके साथ जो 5 सूक्ष्म भूत हैं और बुद्धि, दशेंद्रिय मनोबुद्धि, मन के साथ बुद्धि भी है। इस तरह 17 तत्व वाला ये सूक्ष्म शरीर होता है। बुद्धि से पृथक अहंकार का हम परिगणन करें तो 18 भी कह सकते हैं। बाकी अहंकार का अंतर्भाव बुद्धि में होने पर 17 तत्व वाला ही, सप्तदश अवयव वाला ही सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह इतना सूक्ष्म है कि निर्गमन के समय समीपस्थ लोग भी इसे देखने में समर्थ नहीं होते हैं, उसका देखा जाना संभव नहीं है। तो वो सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठकर अथवा उससे संपरिष्वक्त, उससे लपेटा हुआ जाकर, यूं कहिएगा उससे युक्त ही, अर्थात सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठकर जाता है, आप यूं भी कह सकते हो, अथवा सूक्ष्म शरीर से युक्त, संपरिष्वक्त, उससे युक्त होकर ही, उससे आलिंगित, संपरिष्वक्त उससे आलिंगित, उससे युक्त होकर ही जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राणांत होने पर जाता है। तदंतर प्रतिपत्तौ, तद अंतर उस अन्य देह की प्राप्ति में, है ना, जब जीवात्मा जाता है तो संपरिष्वक्त माने इस सूक्ष्म शरीर से आविष्टित होकर ही वह जाता है। क्योंकि ऐसा प्रश्न से और निरूपण माने उत्तर से ज्ञात होता है। एतद विषय जो उपनिषद में प्रश्न किया गया है, जीवात्मा के प्रयाण विषय जो प्रश्न है, और उसका निरूपण माने कथन, उसका जो उत्तर दिया है उपनिषदों में, उन प्रश्न और उत्तरों से, प्रश्न निरूपणाभ्याम इदम ज्ञायते यदायम जीवात्मा यदा एकादेहात निष्क्रामति अथवा यदवा रंगति तदंतर प्रतिपत्तौ, है ना, संपरिष्वक्त एवं गच्छति रंगति, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर ही वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। देखिए, इसीलिए सामान्यतया लोग गांव में कहते हैं, भाई आदमी तो बूढ़ा होता है लेकिन मन बुढ़ा नहीं होता है। क्यों? मन तो हमेशा बना रहता है। वो मोक्ष पर्यंत मन की स्थिति रहती है या प्रलय पर्यंत उसकी, ये दो ही अवस्था हैं। जब जो है सूक्ष्म शरीर से पिंड छूटता है जीवात्मा का, तो वहां सारे जो है तत्व अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का मूल उपादान प्रकृति ही है, और वो प्रकृति में विलीन हो जाता है महाप्रलय के अवसर पर अथवा मुक्ति की अवस्था आने पर। और बाकी तो जब तक यावत पर्यंत जीवात्मा मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वही सूक्ष्म शरीर
जो है हमेशा उसी जीव के साथ गमन करता है, उसी से युक्त होकर के गमन करता है। अवस्था में जब सूक्ष्म शरीर भी हट जाता है जीवात्मा से, हाँ, तो फिर जीवात्मा कहाँ रहता है? देखिए जीवात्मा केवल इसी का तो कैवल्य नाम है। आपने सुना होगा मोक्ष, मोक्ष माने छुटकारा। ये सूक्ष्मांगम भोग साधनम, ये हमारे भोग का जो साधन है, सुख दुख आदि हम जो भोगते हैं उसका साधन सूक्ष्म शरीर है। और वह सांसारिक सुख दुख उस अवस्था में रहते नहीं, केवल आनंद मात्र ही शेष रहता है मुक्तावस्था में। वो जी वो सर्वत्र अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कर सकता है सभी लोकों में। श्रुति कहती है कि तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वो अपनी इच्छा के अनुसार सभी लोकों में आने जाने की उसकी शक्ति हो जाती है और उसका ज्ञान भी बढ़ जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, सर्वज्ञ तो नहीं होगा, क्योंकि सर्वज्ञ तो कौन है? जो सर्ववित है। यह सर्वज्ञ स सर्ववित, सर्ववित का मतलब है सर्वव्यापक। विद धातु यहाँ सत्तार्थक है, जिसकी सत्ता सर्वत्र है वही सर्ववित है, अर्थात सर्वव्यापक ब्रह्म ही सर्वज्ञ है। लेकिन जीव जो है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि यहाँ लिखा, क्योंकि सर्वज्ञ जो है वो सर्वव्यापक है। लेकिन मुक्त जीवात्मा के विषय में श्रुति वर्णन करती है, छांदोग्य उपनिषद कहता है कि तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उस मुक्त पुरुष का सभी लोकों में यथेष्ट गमन सिद्ध होता है, कहीं भी आ जा सकता है। वो आनंद रूप में ही अवस्थित रहता है, दुख का कदापि उससे संश्लेष नहीं होता, दुख उसे छू भी नहीं पाते। तो वही कहा, इसी बात को श्रुति कहती है, अशरीरम वाव संतम प्रिया प्रिये न स्पृशतः। जब यह जीवात्मा प्रकृति बंधन से मुक्त हो जाता है तब उस अवस्था में उसे उसकी कैवल्य अवस्था होती है। केवल का मतलब अपने स्वरूप में ही स्थित है और कोई अन्य किसी दूसरे प्रकृति आदि का कार्य उसके साथ में नहीं है, सूक्ष्म शरीर का योग उसमें नहीं है, स्थूल का तो हो ही नहीं सकता। तो उस समय इसीलिए उसको कैवल्य भी कहा जाता है। केवल आनंद रूप ब्रह्म में ही वह निमग्न रहता है। और ये जो कहा गया वह अपनी इच्छा के, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वो अपनी इच्छा अनुसार समस्त लोकों में आने जाने की उसकी अव्याहत शक्ति हो जाती है। इसका मतलब वो अणु परिमाण वाला एक देशी ही मुक्त आत्मा भी है। वह एक देशी होने से उसका गमन संभव है। जो सर्वव्यापक है उसका कामचार, उसकी इच्छा अनुसार कहीं गमन ये संभव नहीं है। सर्वव्यापक अगर जीव ब्रह्म ही हो जाता मुक्ति में, तो वो जो है कहीं आने जाने की चर्चा श्रुति में उसकी नहीं होती। इसलिए जीव का अस्तित्व पृथक बना ही रहता है उस समय भी जब वह मुक्त हो जाता है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मुक्त होकर हमारा अस्तित्व ही नष्ट। एक बहन जी हमसे फोन पर आपको बताया था, हमने पूछ रही थी कि मैंने तो इस भय से सब कुछ भजन पूजन त्याग दिया कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जीवात्मा तो नित्य है, सनातन है, उसके स्वरूप की हानि कदापि संभव नहीं है। बस प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर के ब्रह्म के सामीप्य में, ब्रह्म की सन्निधि में वह केवल आनंद मात्र का अनुभव करता है और सर्वत्र अव्याहत गति उसकी हो जाती है, कहीं भी आ जा सकता है। इसलिए वह जो है अणु परिमाण वाला ही रहता है, उसके आकार में कोई वृद्धि और ह्रास भी संभव नहीं है, न घटना है न बढ़ना है। केवल प्रकृति का जो संपर्क में आकर के वो दुखानुभव, दुखालय संसार में था, उससे विनिर्मुक्त होकर के अपने कैवल्य स्वरूप में वो अवस्थित रहता है। तो लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक स्थूल शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसको अवस्था भेद से कारण शरीर भी कहा गया है वो बना रहता है। राधे 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 राधे, वो उसका साथ जो है वो हमेशा बना ही रहता है। इसी भाव को भगवान वादरायण ने स्पष्ट किया। तदंतर प्रतिपत्तौ, उस अन्य देह की, तदंतर की प्रतिपत्ति माने प्राप्ति में, जब रंगति माने जाता है जीवात्मा एक देह से निकल करके, तो संपरिष्वक्त सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर ही जाता है। बोले कैसे आपने कह दिया? बोले शास्त्र में, उपनिषदों में एतद विषयक प्रश्न और उत्तर निरूपण, इनसे ज्ञात होता है
कि संपरिस्वक्तः एव रंघति, संपरिस्वक्त होकर ही, सूक्ष्म शरीर से आविष्टित होकर ही, सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठकर ही वह जाता है, ऐसा निश्चय होता है। ये मैंने अपना अर्थ कर दिया पहले। अब यहाँ पर देखिए भगवान निम्बार्काचार्य क्या कहते हैं, मैंने सूत्र का सूत्र में अर्थ किया। अब यहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं वेदांत पारिजात सौरभ में, समन्वय अविरोधाभ्याम साध्य निश्चिते, पूर्व द्वितीय अध्याय में समन्वय और अविरोध, श्रुति वाक्यों का परस्पर समन्वय माने तालमेल, एक श्रुति दूसरी श्रुति को काटती नहीं है, उनमें आपस में तालमेल है, समन्वय है, सामंजस्य है, और उनका अविरोध, इन दोनों को पूर्व अध्याय में द्वितीय अध्याय में प्रदर्शित किया गया, ऐसा भगवान निम्बार्काचार्य कह रहे हैं। समन्वय अविरोधाभ्याम साध्य निश्चिते, साध्य कौन है? ब्रह्म है, साधक कौन है? जीवात्मा है। तो साध्य का निश्चय समन्वय और अविरोध के द्वारा, जो श्रुतियों में प्रदर्शित है समन्वय और अविरोध, उसका निश्चय होने पर, उसको उसका वर्णन करने पर पूर्व अध्याय में भगवान बादरायण आगे अथ साधनानि निरूप्यन्ते, अब जो है साधनों का निरूपण इसमें किया जाता है। तो अब यहाँ साध्य का निरूपण तो कर दिया, अब साधन का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। तत्रादौ वैराग्यम, तो सबसे पहले आदि में वैराग्यम स्वर्गाद गमनागमनादि दोषान दर्शयति, है ना, स्वर्ग आदि में गमन और वहां से आगमन आदि दोषों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए वैराग्य उन सबसे, माने परलोक के भोग में भी हमारी विरक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। उक्त लक्षण प्राणादिमान जीवो ही सूक्ष्म भूत संपरिष्वक्त, उक्त लक्षण जिसका लक्षण कहा गया है, ऐसा प्राणादिमान माने प्राण आदि वाला जो जीवात्मा है, प्राण का मतलब इंद्रिय आदि से युक्त, प्राण का पद केवल प्राणवायु नहीं, प्राणवायु को तो मुख्य प्राण कहते हैं, बाकी सभी इंद्रियों को भी प्राण कहा गया है। तो प्राणवान जो जीव है वह सूक्ष्म भूतों से संपरिस्वक्त, यहाँ सूक्ष्म भूत का तात्पर्य सूक्ष्म शरीर, उससे संपरिस्वक्त माने युक्त होकर ही देहम विहाय, एक देह को छोड़ करके, है ना, देहांतरं गच्छति, अंतर देहांतर, देहांतर को वही तदंतर माने देहांतर को है, रंगति माने गच्छति जाता है, इति। बोले कि ये कैसे आपने कह दिया भाई? तो बोले प्रश्न और निरूपण से। तो प्रश्न निरूपण का संदर्भ यहाँ उपनिषद से दे रहे हैं। वेत्थ, जानते हो, यथा माने जैसे, पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति, पंचम आहुति में जो जल हैं वो पुरुष संज्ञक हो जाते हैं। पंचम आहुति में वह जो जल है, आपः माने जल, वो पुरुष संज्ञक हो, उसकी पुरुष संज्ञा हो जाती है। पुरुष का मतलब है पुर माने शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा। ये पंचमी आहुति के संपन्न होने पर ही होता है। अब पंचमी आहुति क्या है इसको आप समझिएगा। जो व्यक्ति अपने कर्मानुसार संसार में पुनः पुनः आवागमन करते रहते हैं, वो यहाँ से क्या होता है कि वो पहले यहाँ से जो है किसी माने उसके, जैसे जल को सूर्य आकर्षण करता है, उसी तरह से उन आहुतियों की, उनकी आहुतियों की क्रम में बता दूंगा, अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो वह पंचम आहुति है जब स्त्री के गर्भ में माने वीर्य का सिंचन पुरुष करता है, वो पांचवी आहुति है, ध्यान दीजिएगा। तब वो जाके पुरुष संज्ञक होता है, तब किसी जीवात्मा का देह बनता। पंचमी आहुति वह है जिसमें रेतः सिंचन किया जाता है, माने रजवीर मिल करके वो पुरुष संज्ञा उसकी होती है, माने देह धारण करता है।
ये प्रश्न और निरूपण से ज्ञात होता है कि वो सूक्ष्म शरीर से लिपटा हुआ होकर ही दूसरे उसमें जाता है। और पांचवी आहुति में वो जो आप माने जल है, उसको आप इसलिए कहा गया कि उसमें तरलता रहती है रजवीर्य में, तो वही जो है देह के रूप में, रजवीर्य जो है देह के रूप में परिणत होता है, वो पांचवी आहुति आप समझिएगा। अब इसको आप यूं समझिएगा कि जैसे आकाश में से वृष्टि हुई, तो वृष्टि के सहारे, वृष्टि एक आहुति है, उसके द्वारा वो जमीन में आएगा और जमीन से वह जो है अन्न में आएगा। वही जीवात्मा, ध्यान दीजिए, जमीन में आएगा, जब मेघ वृष्टि करेगा वो एक आहुति है, और दूसरी आहुति में वह जो है उस अन्न में जाएगा जिसको मनुष्य खाते हैं, और फिर अन्न के माध्यम से वो पुरुष में जाएगा। वही जीवात्मा जा रहा है सूक्ष्म शरीर के साथ, और वहां से फिर पांचवी जो दो आदमियों को मैं भूल रहा हूं, अभी आ जाएगा, और वहां से वह जो जीवात्मा है फिर जो है जो आप रूप में होता है, तरल रूप में होता है, रजवीर के रूप में मिल करके तब वह पुरुष संज्ञक होता है, वह देह को धारण करता है। आप समझ गए ना? तो वही है पंचम्याम आहुतौ आप पुरुष वचसो भवंती। वर्णन है हाँ हाँ, उपनिषद में हाँ ये वर्णन है, अब आप इसको समझ गए होंगे। तो ये इसलिए वो उसी से जो है युक्त होकर ही ये प्रश्न और निरूपण से माने उत्तर से गम्यते माने ज्ञायते माने जाना जाता है। आया गुरु भाई? हम्म। तो बोले त्रयात्मकत्वात्तु भूयस। अच्छा, इसका हम पढ़ दे रहे हैं पहले, अपना हमने क्या लिखा है इसको पहले का हम अपना पढ़ दे रहे हैं। ओ तदंतर प्रतिपत्तौ रंघति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर प्रतिपत्तौ अन्य शरीर की प्राप्ति में, रंघति माने जाता है, संपरिष्वक्त माने आलिंगित लपेटा हुआ होकर, प्रश्न और निरूपण माने प्रत्युत्तर से, एक देह के को त्याग कर अन्य देह में जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर ही जाता है, प्रश्न एवं उत्तर के अनुसार। उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु पंचाल नरेश प्रवाहन के राजा प्रवाहन के पास जाता है और प्रश्न करता है, तथा प्रवाहन इसका उत्तर देता है। राजा प्रवाहन उत्तर दे रहा है, क्या दे रहा है? ये कथा छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। अतः प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा शरीर से उत्क्रमण करते समय सप्तदश अवयव वाले सूक्ष्म शरीर से परिवेष्टित होकर ही जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रलय अथवा मुक्ति पर्यंत सूक्ष्म शरीर का संबंध जीवात्मा के साथ बना रहता है। ये दो कंडीशन है, या तो वो मुक्त हो जाए या तो प्रलय अवस्था में, हाँ, या प्रलय, दो अवस्था में उसका सूक्ष्म शरीर से वियोग होता है, अन्यथा तो वो नाना योनियों में संचरण करने वाले जीवात्मा का योग बना ही रहता है सूक्ष्म शरीर से। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि और 5 सूक्ष्म भूत, ठीक गुरु भाई, इनसे ये मिलकर 17 होते हैं। इनसे घटित सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ एक देह से देहांतर में जाता है। ठीक गुरु भाई, ये है। तो अब आगे है, आप देख रहे हैं त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात्। बोले त्रिवृत कर्ण श्रुत्या अपाम त्रयात्मकत्वाद् इतरोरपि ग्रहणम। त्रिवृत कर्ण श्रुति की चर्चा कल भी हो रही थी। तेजो अवन्नम, तेज माने अग्नि, अप माने जल, और अन्न माने पृथ्वी, माने स्थूल भूतों की चर्चा कल हो रही थी। तो वही त्रिवृत कर्ण श्रुति है। उसका तात्पर्य हमने कल भी कहा था कि हमको यह नहीं मान लेना चाहिए कि 3 ही भूतों से बना हुआ ये संसार है अथवा हमारा आपका शरीर है, वो पंचभूतात्मक ही है। वो त्रिवृत कर्ण श्रुति तो स्थूल भूतों की अपेक्षा से कही गई है। पृथ्वी, जल और अग्नि ये स्थूल हैं, इन ये जो है प्रत्यक्ष गोचर हैं, लेकिन वायु रूप रहित होने से केवल स्पर्शवान है, वो जो है स्थूल तत्व नहीं है। और आकाश तो वायु से भी सूक्ष्म है।
वही त्रिवृत्त करण श्रुति है। तो त्रिवृत्त करण श्रुति के द्वारा वहां जो अपाम जो कहा था, जल से वो आपो पुरुष वचसो भवंती, जल जो है वो पुरुष संज्ञक हो जाता है। वह आपा का मतलब रजवीर्य है, तरलता उसमें होती है, वो पुरुष संज्ञक हो जाता है। तो उस अवस्था में जाकर के वो त्रयात्मकत्वातु, जो त्रयात्मक जो कहा गया है, उसमें जलीय भाग का आधिक्य रहता है। क्या रहता है? क्योंकि स्थूल देह का निर्माण होना है, और स्थूल देह में स्थूल भूतों की ही यहाँ चर्चा की गई है। तो उन तीनों में जो पृथ्वी और जल और तेज है, उसमें जलीय भाग का आधिक्य रहता है, इसलिए तो रजवीर तरल होते हैं। तो भूयस्त्वात् माने आधिक्य के कारण, तरलता के कारण, जल की अधिकता के कारण आप पुरुष वचसो भवंती, आप पुरुष वचसो भवंती, ये जो कहा था, जल जो है वो पुरुष संज्ञक हो जाता है, ये कहा गया है। तो ये सूत्र का सूत्र में अर्थ है त्रिवृत्त करण श्रुत्या अपाम त्रयात्मकत्वात्, केवल अप से मतलब जल ही नहीं लेना है, बल्कि वहां पर अन्य स्थूल दो अन्य भूत भी हैं, जिनको हम अग्नि और पृथ्वी नाम से जानते हैं। तो इतरयोरपि ग्रहणम, उनका भी ग्रहण करना चाहिए। केवल आप ग्रहणम तू, केवल जो है जल का ग्रहण तो तद भूयस्त्वात् उपपद्यते, जल के आधिक्य के कारण, भूयस्त्वात् अधिकता के कारण ही वो आपह पुरुष वचसो भवंती, ऐसा कह दिया गया है। गुरु भाई ठीक है ना? अब देखिए, त्रयात्मकत्वात्, तीन प्रकार के अवयवों वाला होने से, किंतु भूयस्त्वात् माने अधिक होने के कारण। अब यहाँ पर हमने ये अर्थ किया है, ये तो हमने निम्बार्काचार्य के अनुसार किया। बंद कर दे भाई, एक एक, एक। हाँ, तो अब ये है त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात्, तीन प्रकार के अवयवों वाला होने से, तू माने किंतु, भूयस्त्वात् माने अधिक होने के कारण, सूक्ष्म शरीर त्रयात्मक है, माने पांच ज्ञानेन्द्रियां, क्योंकि उनसे संपरिस्वक्त होकर जाता है ना, तदा संपरिस्वक्त होकर के, तो हाँ, सूक्ष्म शरीर से, हाँ, तो वही यहाँ पर कहा गया है, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये तो बाह्य करण हो गए, ठीक है ना गुरु भाई, और मन बुद्धि, ये दो अंतःकरण हो गए। 10 तो बाह्य करण हो गए और 2 अंतःकरण हो गए। और तीसरा है सूक्ष्म भूत, माने रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं, ये सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। तो ये 3 स्तर हो गए। 10 तो बाह्य इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये तो एक ग्रुप हो गया गुरु भाई। दूसरा ग्रुप हो गया मन और बुद्धि का, ये अंतःकरण हो गए भीतर, ये तो दिखाई नहीं देने वाली हैं। और तीसरा हो गया 5 सूक्ष्म भूत, ये 3 त्रयात्मक है, त्रयात्मक हो गया वह सूक्ष्म शरीर। आप समझ गए ना? तो हमने जो व्याख्या भी करी थी निम्बार्काचार्य जी के अनुसार, आप पुरुष वचसो भवंती, वो निम्बार्काचार्य के अनुसार करी थी। सूत्र ऐसा नहीं कह रहा है कि 5वीं आहुति में पुरुष वचन हो जाते हैं। सूत्र तो ये कह रहा है वो त्रयात्मक है, 3 अवयवों वाला है, 3 ग्रुप उसमें है, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो इसलिए हमने ये अर्थ किया है, वो 3 स्तर वाला है सूक्ष्म शरीर, 10 बाह्यकरण, बाह्य इंद्रियां, 2 अंतःकरण और 5 जो है सूक्ष्म भूत। ये न अंतःकरण है न बाह्यकरण है, ये इनसे पृथक है। तो ये 3 स्तर हो गए गुरु भाई। तो सूक्ष्म भूत इसलिए इन एवं सूक्ष्म भूतों से, माने बाह्यकरण, अंतःकरण और सूक्ष्म भूत, ये 3 हो गए, इनसे निर्मित सूक्ष्म शरीर त्रयात्मक कहा गया है, त्रयात्मक कहा गया है। सूक्ष्म भूत अन्य दोनों माने अंतःकरण एवं बाह्यकरण के आश्रय हैं। अभी इन तीनों में भी क्या है? सूक्ष्म भूत इन अंतःकरण और बाह्यकरण के आश्रय हैं, और ये इंद्रियां करण जो है उन पर आश्रित हैं। ये अंतर है, आप समझिएगा। तथा करण द्वय आश्रित हैं। श्वेत केतु एवं प्रवाहन के प्रश्नोत्तर में 5 आहुतियों का वर्णन किया गया है, वहां 5 आहुति।
पंचमाहुति स्त्री एवं पुरुष के रज एवं वीर रूप में होती है। रज वीर की तरलता के कारण उस आहुति को उक्त प्रश्नोत्तर में अस्पष्ट कहा गया है। में आपस कहा गया है। आपस माने जल में कहा गया है। आपस शब्द जल का पर्याय है। जल के आधिक्य के कारण उसे आपस सिद्ध शब्द से बताया गया है। वस्तुतः वहाँ अन्य भूतों की भी विद्यमानता है। अन्य भूत फिर कौन है? अरे अन्य भूत जो जल के अलावा और 4 भूत है ना, उनकी भी वहाँ विद्यमानता है। आप समझिए, जीव सूक्ष्म शरीर से आविष्टित होकर ही अन्य देह को अपने कर्मानुसार प्राप्त करता है ना। भगवत गीता के पंचदश अध्याय में भी गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा, इसी तदंतर प्रतिपत्तौ रंगति का ही भाष्य ये है, अनुवाद है। गृहीत्वैतानि संयाति भगवत गीता 15वां अध्याय। तो अर्थात इनको सूक्ष्म शरीर के घटकों को लेकर ही जीव अन्य देह में जाता है। ठीक गुरु भाई, ये हमने थोड़ा लिख दिया, बस थोड़ा क्रियात्मक में हमारा ये अंतर है, बाकी तो वही है। मैंने आप थोड़ा ज्यादा लिखते हैं। ये है, आपको जहां गलत लगे, हमारा निम्बार्काचार्य का तो गलत होगा ही नहीं, अन्य आचार्यों का, लेकिन हमारा तो गलत हो सकता है। आप टोक सकते हैं, बिल्कुल टोक ही देना, ताकि मैं अपना सुधार कर लूं। वैसे मैं श्रुति से विरोध बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता, ऐसा मेरा वो रहता है। गीता जयंती, हाँ, अरे हाँ, गीता जयंती को आज हमको भी कुछ करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब होता है। प्राण गतिश्च, तो प्राणों की गति श्रवण से भी, प्राणों की गति श्रुति में सुनी गई है। सर्वे प्राणा उत्क्रामंती तम उत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती। मुख्य प्राण के जाते ही सभी प्राण माने इंद्रियां भी उत्क्रमण कर जाती हैं, मृत्यु के समय देह से निकल जाती हैं, ऐसा कहा गया है। तो तम उत्क्रामंतम माने उसके उत्क्रमण होने पर सभी प्राण माने इंद्रियां भी अनुत्क्रामंती, उसके पीछे पीछे उत्क्रमण हो जाती हैं, शरीर से निकल जाती हैं जीव के साथ। प्राणों की गति श्रवण से गति श्रुति में सुनी जाती है, इसलिए सूक्ष्म भूतों से परिवृत्त माने युक्त होकर ही, संपरित्यक्त होकर ही जीवात्मा एक देह से दूसरे देह में जाता है। ठीक गुरु भाई, बड़ा शॉर्ट भाष्य करते हैं भगवान ने निम्बार्काचार्य। 17 तत्व तो ये हो गए, 5 बाह्य, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, और 5 सूक्ष्म भूत। और 24 तत्व के बता देते हैं, 5 नहीं, ये तो फिर सूक्ष्म स्थूल शरीर के लिए वो कहा गया है। वो तो 24, उसमें 24 तो ये सब हैं, 24 तो प्राकृत हैं, और 25वां प्रकृति से अलग जीवात्मा है। उसी को कहा गया है सांख्य में, पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वशेत जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। चाहे तो वो जटाधारी कोई साधु सन्यासी हो, या मुंडी माने मूल मुड़ाकर रहने वाला कोई अन्य हो, या शिखाधारी ग्रस्त हो, वो किसी आश्रम में हो, लेकिन वो तत्वज्ञ हो गया है। पंचविंशति तत्वों को जिसने जान लिया है, उसकी मुक्ति हो जाती है। 5 और तत्व कौन आ रहे हैं? वो तो हम फिर अलग बताएंगे ना, ये प्रश्न नहीं है ना, ये तो वो उसका प्रश्न नहीं है। हाँ, वो नहीं, अभी बता देंगे, अभी इसको करके बता हम देंगे, अभी बता देंगे। तो अब है नंबर 3, च माने और, प्राण गति माने प्राणों के गमन से भी, है ना। एक देह का त्याग कर अन्य नवीन देह की प्राप्ति में जीवात्मा सूक्ष्म शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होकर ही जाता है, क्योंकि प्राण माने इंद्रियों की गति शास्त्र में कही गई है। छांदोग्य उपनिषद में प्राण माने इंद्रियां, तो इंद्रियों की गति का वर्णन किया गया है। अतः जीव का उत्क्रमण इंद्रियों के साथ ही होता है। सूक्ष्म शरीर में 5 सूक्ष्म भूतों के साथ 10 बाह्यकरण और 2 अंतःकरण भी हैं, अतः इनके साथ ही जीव देहांतर को प्राप्त करता है। तमुत्क्रामंतम सर्वे प्राणानुत्क्रामंती, तमुत्क्रांतम प्राणो अनुत्क्रामति,
प्राणम उत्क्रामन अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती। बृहदारण्यक 4:4-2। प्राणों का आश्रय सूक्ष्म भूत है। अभी हमने कहा प्राण माने इंद्रियों का जो आश्रय है वो सूक्ष्म भूत है, आप समझ गए ना। तो आश्रय के बिना प्राणों का गमन सिद्ध नहीं हो सकता। जीव के उत्क्रमण करने पर प्राण का अनुगमन होता है तथा प्राण की उत्क्रांति होने पर सभी प्राण माने इंद्रियां भी शरीर से उत्क्रांत हो जाती हैं, निकल जाती हैं। आप ऐसा न समझें कि वो थोड़ा 1 घंटे पहले जीव निकल गया फिर थोड़ी देर बाद वो साथ में ही निकल जाते हैं, है ना, ये है। अतः जीवात्मा सूक्ष्म भूत एवं प्राणों के साथ ही देहांतर को प्राप्त करता है। ये है। अब है आगे अग्न्यादि गति श्रुते इति चेन्न भाक्तत्वात्। ठीक है ना। तो बोले हमने तो श्रुति में सुना है कि इंद्रियां साथ नहीं जाती, क्योंकि ये तो यहीं रह जाती हैं। क्योंकि श्रुति में ये भी हमने सुना है, पढ़ा है, क्या यह भी श्रवण होता है श्रुति में कि वाग इंद्रिय अग्नि को प्राप्त हो गई। वाक जो है वाणी वो जो अग्नि को प्राप्त हो गई, तो फिर वो कहाँ चली जाएगी जब अग्नि में ही समा गई। तो ये प्रश्न है, उसी का उत्तर यहाँ देंगे। अग्नि आदि गति श्रुते, वाक आदि की अग्नि आदि देवताओं में गति का श्रवण जो हमें शास्त्र में होता है, इति चेन्न, तो फिर वह उचित। ऐसा हम यदि कहें माने वाक आदि इंद्रियां अग्नि आदि भौतिक अग्नियों में समा जाती हैं, इति चेत, यदि आप ऐसा कहना चाहते हो तो न, ऐसा सोचिए भी मत, क्योंकि भाक्तत्वात् वह कथन गौण है। भाक्त माने गौण है, वह कथन जो है वास्तविक गौण का मतलब क्या है। जैसे राजा के साथ उसके सेवक भी जा रहे हैं, तो सेवकों को भी कहते हैं कि देखो राजा जा रहा है, वो राजा जा रहा है। सरकार तो नरेंद्र मोदी की है, लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई अधिकारी या अन्य कोई मंत्री आए तो हम कहेंगे सरकार आ गई भाई, सरकार है, सरकार जा रही है। तो उसी तरह से हमको यहाँ भी समझना चाहिए। वो जैसे हम राज सेवक में राजा का आरोप करते हैं, राज सेवक को हम राजा बताते हैं, वह भाक्त है माने गौण है, वास्तविक राजा वो नहीं है। आप समझ गए ना। तो भाक्तत्वात् माने गौणत्वात्, गौण होने से, अप्रधान होने से, अमुख्य होने से। यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य, जब यह पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है, पुरुष का मतलब यहाँ पर कोई भी योनि में है पुरुष, चाहे वो पशु योनि में, पक्षी की किसी भी योनि में है। तो यत्र अस्य पुरुषस्य, जब यह पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है, मृतस्य, तो मरने के समय इसकी अग्निम वागप्येति, वाक इंद्रिय जो है वो अग्नि को प्राप्त हो जाती है, अग्नि में समा जाती है। और वातम प्राणः, प्राण जो है वो वातम माने वायु में समा जाते हैं। और चक्षु आदित्यम, चक्षु माने नेत्र इंद्रिय, आदित्य माने सूर्य में अग्नि रूप है, उसमें समा जाता है, समाहित हो जाता है, इत्यादि ना। यह जो वर्णन हमें श्रुति में मिलता है, ये तो अग्नि आदि गति है। तो जैसे पीछे में पढ़े हैं, जैसे यहाँ वाणी जो है, वाक्य जो है अग्नि में समाहित है, और प्राण वायु में। पीछे तो प्राण की उत्पत्ति जल से होता है। कहाँ? नहीं, उत्पत्ति वो तो पांचों भूतों से है भाई, वो तो सब जो भी है वो तो पांचों भूतों से ही है। ये सूक्ष्म शरीर भी प्राकृत है, और स्थूल देह की उत्पत्ति भी वो उन्हीं से है, आप समझिएगा। वो 3 स्थूल भूतों की अपेक्षा से वहाँ त्रयात्मक वहाँ कहा था। 3 स्थूल भूत में पृथ्वी, जल और तेज ये हैं, और सूक्ष्म भूत अग्नि वो जो है वो आकाश और वायु है। तेज से जो है वाक की उत्पत्ति। देखिए तेज वाक इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता अग्नि है, आप समझिएगा। अग्नि का यहाँ पर तात्पर्य है जब तक देह में उष्णता रहती है तभी तक मृत्यु के समय जीवात्मा की वाक इंद्रिय कार्य करती है, और जैसे ही ठंडा पड़ने लगता है, उसकी जो है उष्णता समाप्त होने लगती है, तो सबसे पहले वाणी अपना कार्य छोड़ देती है।
देखता रहता है लेकिन बोल नहीं सकता, सुनता रहता है लेकिन कह नहीं सकता। अब आप समझ गए ना, हाथ नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वाणी जो है वो अग्नि को जाती है। तो अर्थात इसका तात्पर्य है कि वाणी का अनुग्राहक देवता अग्नि है, उसी के अनुग्रह से वो बोलती है। उसका मतलब ये नहीं कि वाक इंद्रिय जो है जा करके अग्नि में चली गई और जो इंद्रियां जहां से जिसका जो देवता है वहां चक्षु आदित्य को सूर्य को चली गई और प्राण जो है वो उसको वायु को चला गया, ऐसा नहीं है वहां पर, वो ये तात्पर्य नहीं है। वागादि नाम अग्नि सुगते, वाक आदि इंद्रियों की अग्नि आदि देवताओं में जो गति है, माने लय, गति माने लय होना जो कहा गया है, लय का जो श्रवण होता है, तो न तेसाम जीवेन सहगमनम, जब ये वाक आदि इंद्रियां अग्नि आदि अपने अनुग्राहक देवताओं में विलीन हो जाती हैं, तब जीव के साथ इन इंद्रियों का परलोक गमन, अन्य देह में गमन उपपन्न नहीं होता। फिर तो इनका अन्य देह में जाना वह युक्त नहीं होता। हाँ, वो नहीं होता। न तेसाम जीवेन सहगमनम इति चेन्न, तो उनका जीव के साथ गमन नहीं है ना, ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। ठीक है ना? क्यों? भक्तत्वात्, अग्नि आदि की गति माने वाक आदि इंद्रियों का जो अग्नि आदि देवता में अपने अनुग्राहक देवता में जो उनका लय वाक आदि इंद्रियों का बताया गया है श्रुति में, वो तो भक्त माने गौण है। क्यों? कि वहां पर यह भी लिखा है औषधीर लोमानी वनस्पतीन केसा इति स्वभावेन भक्तत्वात्। इसके साथ ही उस श्रुति में कहा गया है जहां वाक इंद्रिय को अग्नि में लय होना कहा गया है, उसी के साथ आगे यह भी कहा है कि लोम माने व्यक्ति के जो लोम है, माने बाल हैं, केस हैं, पूरे शरीर पर भी है और सिर में तो है ही है, मूंछों में है, जहां भी लोम है वो औषधियों को चले जाते हैं। अब लोम तो सावयव पदार्थ है, वो तो साकार है, उसको देखा जा सकता है। मृत्यु के समय मृतक पुरुष के शरीर से उखड़ करके बाल और औषधियों में चले जाएं, ये ऐसा किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा जाता ना। तो इसीलिए अग्नि आदि जैसे ये औषधियों में लोम आदि का गमन गौण है, मुख्य नहीं है। लोम तो मृत शरीर के साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो उखड़ करके अपने आप अलग भाग जाते हो, चले जाते हो, वो रहते हैं, ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन श्रुति में ऐसा लिखा है तो उसका मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी में जो औषधियां होती हैं ना वो पृथ्वी के लोम हैं, वैसे ही हमारे शरीर में ये बाल होते हैं, इतना ही सादृश्य और कुछ नहीं है। हाँ, कोई जाता वाता कहीं नहीं है, ये तो भस्म हो जाते हैं, जाते वाते कुछ नहीं है, वो जाते वाते नहीं, वो तो वो कथन भाक्त है भाई, सूत्रकार कह रहे हैं कि वो गौण है, वो मुख्य कथन नहीं है, वो मुख्य कथन है वो उसका कुछ नहीं। औषधि और लोमों में सादृश्य है, सादृश्य भाव से ऐसा कह दिया है। अच्छा, औषधि लोम वनस्पति न केसा, केस जो है वो वनस्पति, वनस्पति और औषधि में क्या अंतर है? वनस्पति क्या है? ये जो वन में होने वाले अश्वत्थ और आपके ये जो वृक्ष हैं इनको वनस्पति बोलते हैं, अश्वत्थ आदि को, है ना। तो ये बरगद हुआ, ये वनस्पति में आता है। तो जो है वनस्पति न केशा, केस तो लोम और केस अलग अलग कहे हैं। तो लोम माने जो रोम है वो तो औषधियों को चले जाते हैं और केस माने जो बाल है वो वनस्पतियों में चले जाते हैं। किसी ने नहीं देखा मृत व्यक्ति के केस उड़ करके पीपल में या बरगद में चिपक गए हो। तो ये गौण कथन है, यहाँ सादृश्य के कारण ऐसा कह दिया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे वनस्पति की अपेक्षा औषधि अल्प आकार वाली होती हैं, वैसे ही केसों की अपेक्षा लोम छोटे होते हैं, शरीर पर जो लोम माने रोम है वो छोटे होते हैं, बस। और इसका कोई ज्यादा तात्पर्य नहीं है। इसी के साथ उसको पढ़ा गया है जहाँ के मृत व्यक्ति का वाक इंद्रिय अग्नि में समाहित हो जाता है, अग्नि में लय हो जाता है, यह भी भाक्त है, माने कथन गौण है, यह कथन मुख्य नहीं है।
ठीक है ना। यही बात भगवान निम्बारकाचार्य ने कही है। अब देखिए यहाँ इसमें क्या कहा गया है, अग्न्यादि गति श्रुते रीति चेन्न भाक्तत्वात्। अग्न्यादि गति श्रुते वाक आदि इंद्रियों की अग्नि आदि में गति का जो श्रवण श्रुति में होने से, यदि ऐसा आप मानते हो कि ये जीवात्मा के साथ नहीं जाती हैं इंद्रियां, है ना, तो ये आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाक्तत्वात् वाक आदि इंद्रियों का अग्नि आदि देवता में गमन करना गौण है, अप्रधान है, भाक्त है, अमुख्य है। श्रुति में यह प्रतिपादन किया गया है कि मरण काल में वाक आदि इंद्रियां अग्नि आदि देवताओं में चली जाती हैं। यथा यत्रा से पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वागप्येति वातम प्राणः, ये बृहदारण्यक में लिखा हुआ है। मृत्यु के समय इस पुरुष की वाक इंद्रियां अग्नि में लीन हो जाती है, प्राण वायु में लीन हो जाता है। सूत्रकार कहते हैं कि वाक आदि का अग्नि आदि देवताओं में लय का जो कथन है वो भाक्त माने गौण है। क्यों गौण है भाई? आप वही श्रुति वो है, वही श्रुति वो है, आपने एक को गौण मान लिया, एक को प्रधान मान लिया, तो ये कैसे होगा? तो कहते हैं कि आगे देखिए आगे का प्रकरण क्या है। वही आगे क्या कहा है, औषधीर लोमानी वनस्पतिन केशा, बृहदारण्यक 3:2-13। लोम औषधियों में तथा केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं। लोम एवं केश मृत्यु होने पर औषधि तथा वनस्पतियों में जाते हुए नहीं देखे जाते। क्या किसी ने देखा है कि औषधि और वनस्पतियों को जा रहे हैं? लोम और केश नहीं देखे जाते। वे तो स्थूल शरीर के साथ अग्नि में भस्म हो जाते हैं। वाक आदि इंद्रियों के उपकारक अग्नि आदि देवता हैं। अग्नि किसका देवता है? वाक का। यदि अग्नि तत्व का सहयोग नहीं होगा तो वाणी बोल नहीं सकती है। मृत्यु के समय अभी मरण हुआ नहीं, लेकिन शरीर से उष्णता समाप्त हो गई तो आदमी बोल नहीं पाता है, क्योंकि अग्नि उसका अनुग्राहक है। आप समझ गए ना। उनके उपकार की निवृत्ति को ही कहा गया है। अब वो उपकार नहीं करेंगे, क्या उपकार करेंगे जब मर गए तो, है ना। अब बोलने का मतलब उपकार की निवृत्ति हो गई, यही उनका लय होना है। अतः अग्नि आदि देवताओं में वाक आदि की गति गौण ही है। उक्त बृहदारण्यक में ही आकाशमात्मा कहा गया है, अर्थात आत्मा आकाश में लीन हो जाता है, वहां ये भी कहा है। तो इसका मतलब आत्मा भी नष्ट हो गया। आत्मा तो नष्ट होने वाली चीज है नहीं, इसलिए यह कथन गौण है। आकाशमात्मा, आत्मा आकाश में लीन हो जाता है। आत्मा नित्य एवं चेतन है, अज अविनाशी होने के कारण उसका लय संभव नहीं है। अतः उक्त श्रुति में गति का जो कथन है, अग्नि में गमन वाक इंद्रिय का, मैं तत्त इंद्रिय का तत्त देवता में जो गमन है वो गौण है, भक्त ही है, गौण ही है। अर्थात वाक आदि इंद्रियां अपने अपने अधिष्ठात्री देवता अग्नि आदि में लीन नहीं होती, अपितु सूक्ष्म शरीर का घटक होने से जीव के साथ ही एक देह से दूसरे देह में चली जाती हैं। ये सिद्ध होता है। गुरु भाई आ रहा है समझ में? ये है गुरु भाई। और एक आध पढ़ेंगे, बोलिए। प्रथमे अश्रवणादिति चिन्ह ता एव ह्युपपत्ते। प्रथमे अश्रवणात्, प्रथम में श्रवण नहीं होने से। प्रथम का मतलब है पहली आहुति में। 5 आहुतियों में जल पुरुष संज्ञक होता है, इसकी चर्चा भी हुई। तो बोले प्रथम में तो प्रथम का तो श्रवण है नहीं है, तो प्रथम आहुति में अश्रवणात्, प्रथमे अग्नौ अपाम अश्रवणात्, प्रथम आहुति में अग्नि में जल का श्रवण नहीं है, अश्रवणात्। अग्नौ ये है ना। तो कथम पंचम्याम आहुतौ तासाम पुरुष भाव। प्रथमे अश्रवणात्, प्रथम आहुति में श्रवण न होने से। प्रथम आहुति का मतलब है, वही तो मैं आपसे अभी कह रहा था, पहले वो जो है ऊपर मेघ में जाता है, फिर जल के द्वारा आता है नीचे, तो ये सब उसके 5 क्रम होते हैं जीवात्मा को।
ये स्वर्ग से उतरे हुए उनके, या जो मुक्त नहीं हुए हैं और देवलोक को भी प्राप्त नहीं हुए हैं, वो इस माध्यम से पांचवी आहुति में आकर के प्रथम आप सुन। हाँ, फिर एक बात और बोले थे पंचमी आहुति पर, आप ये बोले थे कि एक तो ये जो इंद्रिया है हमारी, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, ये और 5 तन्मात्राएं, दूसरा आहुति बोले थे, तीसरा आहुति जो मन बुद्धि, ये, और पापी में बताए थे कि स्त्री और पुरुष ऐसी करते। नहीं, हम ये नहीं बोले, आप गलत समझ गए। ये हमने वो त्रियात्मक का अर्थ किया था अपनी दृष्टि से। ये सूक्ष्म शरीर 3 प्रकार का है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये तो बाह्य इंद्रियां हो गई, हमने ये कहा था। मन और बुद्धि अंतःकरण माने अंदर की अंतःकरण, इनको मान लीजिए अंतःकरण में आ गए। बाह्य करण हो गई 10 इंद्रियां, 2 ग्रुप हो गए। और तीसरा जो है वो 5 सूक्ष्म भूत, हम ये बोले थे वहां पर। नहीं, आप हो, हाँ, क्या बोल दिए? ये शब्द जब बोले हैं, हाँ, तो ये बोलते हुए फिर आप बोले हैं बीच में कि ये 3 हो गए और स्त्री और पुरुष। नहीं, ये तो सूक्ष्म शरीर का, ये तो नहीं, ये तो सूक्ष्म शरीर के 3 स्तर के घटक हैं, ये बोले हैं हम। और वो आहुति तो अलग है ना, 5वीं आहुति तो वो अलग है। वो तो जो है जाकर के वर्षा में ऊपर जाते हैं, और वर्षा के माने यूं समझिए, अग्नि तत्व के द्वारा जब बाष्पीकरण होता है तो जल ऊपर चला जाता है, और उसके बाद वो मेघ से, विद्युत से होता हुआ 5वीं, मतलब वो फिर जो है अन्न में आता है, पृथ्वी से जल के माध्यम से, अन्न के द्वारा फिर पुरुष में जाता है, पुरुष से फिर 5वीं आहुति स्त्री में जाकर के वो पुरुष। ये है मेरा तात्पर्य, वहां पर यही मैंने बोला होगा। और अगर मैंने अन्यथा बोल दिया होगा तो उसे मुझे बता देना, सुन करके फिर मैं उसे सही करूंगा। हाँ, तो प्रथम अग्नि में जल का श्रवण न होने से कथम पंचम्याम आहुतौ, तो कैसे 5वीं आहुति में तासाम, ये तो हो गया। प्रथमे अश्रवणात्, प्रथम आहुति में अश्रवण होने से, सूत्र का सूत्र में अर्थ, प्रथम आहुति में श्रवण न होने से, इति चेत न, यदि आप ऐसा कहते हो तो मत शंका करिए। ठीक है ना? ता एव युपपत्ते, वही है, ता का मतलब वो जल आपस ही है, उपपत्ते माने युक्ति से यही सिद्ध होता है, ही माने निश्चय ही, उपपत्ति माने युक्ति से। तो प्रथमे अग्नौ अपाम अश्रवणात्, प्रथम आहुति अग्नि में जल का श्रवण न होने से कैसे पंचम आहुति में तासाम माने जलों का पुरुष भाव हो जाता है, जल कैसे पुरुष के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। इति चेत, यदि आप ऐसा शंका करते हो तो नहीं करनी चाहिए। क्यों? यत श्रद्धा शब्देन ता एव उच्यन्ते, शास्त्र में श्रद्धा शब्द के द्वारा उन्हीं को कहा गया है, शास्त्र में श्रद्धा शब्द के द्वारा उन्हीं का निर्देश किया गया है। क्योंकि उपक्रमाद्युपपत्ते, उपक्रम कहते हैं किसी कथन का प्रारंभ करना, और आदि पद से उसका उपसंहार करना, मन आदि से अंत तक उसी बात को सिद्ध किया गया है। ये इसका मूल सूक्ष्म रूप से अर्थ है। अब देखिए, प्रथमे अश्रवणात्, यहां इसका अर्थ लिखे हैं, प्रथमे माने प्रथम आहुति में अश्रवणात्, नहीं सुने जाने से। इति चेत, यदि ऐसा कहते हो तो नहीं, न माने नहीं, ता एव माने वे आपस ही माने निश्चय से, उपपत्ति माने संगति से अथवा युक्ति से। प्रथम आहुति स्तर में जल का श्रवण नहीं है, जहां श्रुति में लिखा हुआ है वहां जल का श्रवण नहीं है, यही यहां पर लिखा था, है ना? तो प्रथम आहुति के स्तर में जल का श्रवण नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रश्न और उत्तर की संगति से प्रथम आहुति में ता एव माने वो आपस ही, आप शब्द बहुवचनांतर स्त्रीलिंग है, इसलिए ता एव माने वह आपस ही, वह जल ही सिद्ध होते हैं। प्रश्न और उत्तर की उपपत्ति से, संगति से प्रथम आहुति में भी वो आपस ही, ता एव माने जल ही, वे ही
सिद्ध होते हैं। उपपत्ति आगे इसमें देखिए, इसका लिखा है, जीव एक देह से उत्क्रमण करता है तो वह 5 स्तरों को पार करता है। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 आहुतियों का आ जाएगा, करता हुआ जाता है। अतः इस गमन को आलंकारिक रूप से कहा गया है, इसको आलंकारिक रूप में कहा गया है, आप समझिएगा। द्युलोक आदि 5 अग्नियां श्रद्धा आदि 5 आहुतियों की आधार हैं। ध्यान दीजिएगा, आहुति हम कहाँ डालते हैं? लोक में हवन करते समय अग्नि में डालते हैं ना, तो अग्नि आधार है, उसमें हम आहुति डालते हैं। उसी तरह से द्युलोक आदि 5 तो अग्नि है, द्युलोक आदि, आदि पद का भी आगे आएगा, ये तो 5 अग्नियां हैं। और श्रद्धा आदि 5 आहुति हैं, तो श्रद्धा आदि 5 आहुतियों का आधार द्युलोक आदि अग्नि है। छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या प्रकरण कहा गया है, उसको पंचाग्नि विद्या प्रकरण कहा है। यहाँ पर राजा प्रवाहन एवं आरुणि गौतम का प्रश्नोत्तर रूप संवाद है। आरुणि जो गौतम है वो तो प्रश्न करते हैं और राजा प्रवाहन उनको उत्तर देते हैं, उनका संवाद यहाँ पर लिखा गया है गुरु भाई, ठीक है ना, छांदोग्य उपनिषद में। तो हे गौतम, यह द्युलोक अग्नि है। वह अग्नि क्या है? द्युलोक, द्युलोक ही अग्नि है। असौ वावलोको गौतमाग्नि, हे गौतम वह लोक ही अग्नि है, वह द्युलोक ही अग्नि पद से कहा गया है। वही नंबर का 4 ने लिखा, अग्नि में जल का श्रवण नहीं होता, इति चेत प्रथमे अश्रवणात्, वही यहाँ पर कहा गया। असौ वावलोको गौतमाग्नि तस्मिन् ने तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुहुवति। उस अग्नि में, द्युलोक रूपी अग्नि में देवता श्रद्धा रूपी आहुति को देते हैं। तो आहुति पहली श्रद्धा हो गई, आप समझिएगा। ये छांदोग्य 5:4-12 में आप इसको देख सकते हैं। उस द्युलोक रूप अग्नि में देवता श्रद्धा रूप द्रव्य का हवन करते हैं। या प्रथम आहुति में आपस का श्रवण नहीं है, वहां तो श्रद्धा का श्रवण है, वहां तो श्रद्धा का श्रवण है, वही मूल सूत्र में प्रथमे अश्रवणात् है। इस प्रश्न को उठाकर सूत्रकार समाधान करते हैं कि वह श्रद्धा शब्द आपस का ही वाचक है, वह श्रद्धा पद से हमें जल ही, आपस ही समझना चाहिए। श्रद्धा बराबर, श्रद्धा इज इक्वल टू आपस, तो इसलिए जल का श्रवण वहां है, क्योंकि वहां जल को श्रद्धा रूप से कहा गया है। प्रश्न एवं उत्तर की उपपत्ति माने संगति से श्रद्धा पद आपस का ही वाचक है। अच्छा, उपपत्ति से। अच्छा, बोले इसका कोई प्रमाण? तो बोले तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:2-4 में लिखा हुआ है श्रद्धा व आपह। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3:2-4 में लिखा हुआ है श्रद्धा व आपह। वा माने वही, वही माने निश्चय ही, श्रद्धा ही आप है, तो इसलिए वहां पर जल का श्रवण है ना, श्रद्धा व आपह। यहाँ कहा गया है कि निश्चय ही श्रद्धा आपस है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से आविष्टित होकर ही अन्य शरीर को प्राप्त करता है। इस सूक्ष्म शरीर के घटक 5 सूक्ष्म भूत भी हैं, अतः आपस पद अन्य सूक्ष्म भूतों का भी बोधक है। केवल वहां जल तत्व ही हो ऐसा नहीं, अन्य सूक्ष्म भूतों का भी वहां पर बोधक है। रजवीर की तरलता के कारण, रजवीर दोनों तरल होते हैं, इसके कारण उसे आपस कहा गया है। ये 17 अवयव वाला सूक्ष्म शरीर ही जीव का परिवेष्टन करके देहांतर में गमन करता है। गुरु भाई आ रहा है ना? अब इससे थोड़ा मतलब खुला है सर, अब इन्होंने भी लिखा होगा, श्रीनिवास आचार्य भगवान ने, या कोई लिखा होगा तो लिखा होगा श्रद्धा बाप, इन्होंने कुछ लिखा होगा, इन्होंने भी। अरे भाई बड़ी आफत है।